Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Amara and my roll number is 055. प्रोजेक्ट के लिए जो मैंने ऐप चूज़ की है वो है अल्फ़ाबेट फॉर किड्स ABC लर्निंग. Here I discuss the following contents. First of all, I discuss introduction about my app टेस्टिंग. और ऐप टेस्टिंग में दो चीज़ें जो है वो डिस्कस होंगी: यूज़र इंटरव्यूज़, कार्ड सॉर्टिंग, देन ऐप की रीडिज़ाइनिंग, then accepted and not accepted and self critic. इंट्रोडक्शन क्या है? ये एक्चुअली ऐप है जो कि छोटे बच्चों के लिए है. 3 से 5 साल के बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, और इस ऐप के थ्रू वो अपर केसेस, लोअर केसेस, गेम्स वगैरह, मैचिंग गेम्स वगैरह, पीकोबू, स्पॉट, ट्रेसिंग वगैरह, कलरिंग वगैरह इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं. इसके अलावा इसमें तो लिंक जो है वो दिए गए हैं. फेसबुक का और यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है जो फर्दर वीडियोस देता है गेम्स के बारे में. और इसमें जो सबसे अच्छा फीचर है वो ये है कि बच्चे सबसे पहले सीखते हैं, लर्न करते हैं, उसके बाद अपना वो क्विज़ भी दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने लर्न किया है कि ए लेटर कैसा होता है, तो उसके बाद उनसे कुछ इस तरह से गेम्स वगैरह क्विज़ तरह से बनाए गए हैं कि वो अपना जो है वो क्विज़ देकर ये भी पता चल सकता है कि उनकी प्रिपरेशन कैसी है, उन्होंने अपनी लर्निंग किस तरह से की है. इस ऐप में कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं. जो प्रॉब्लम्स होती है, जो प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे या उनके पेरेंट्स, कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं ड्यूरिंग यूजिंग दिस ऐप. ऐप टेस्टिंग में कुछ हमें गुड पॉइंट्स भी नज़र आए और कुछ बैड पॉइंट्स भी नज़र आए. सबसे पहले गुड पॉइंट्स देख लेते हैं. तो सबसे पहले इसका जो गुड पॉइंट था वो एफिशिएंसी थी. जो बच्चे थे वो किसी अपना जो भी उन्होंने टास्क परफॉर्म करना था वो कर सकता था. फॉर एग्जांपल, वो उन्होंने फ्लैश कार्ड खेलना था तो इनके लिए कुछ सब मेन्यू नहीं दिए गए, वो डायरेक्ट उस पर क्लिक करते थे और अपनी जो भी रिक्वायर्ड टास्क था उसको परफॉर्म कर लेते थे. सेकेंडली, इसमें कुछ एंटरटेनमेंट की चीज़ें थी, लाइक प्ले क्विज था, पजल गेम्स वगैरह थी, मैचिंग गेम्स वगैरह थी, जो बच्चे ना सिर्फ सीखते थे बल्कि एंटरटेन भी हो सकते थे. उसके अलावा जो है इसमें कुछ बैड पॉइंट्स भी थे. सबसे पहला जो बैड पॉइंट था वो था इफेक्टिवनेस. फॉर एग्जांपल, जब ऐप को ओपन करते थे तो ऐप में कुछ ऐप जो थी वो एक इस तरह से मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाता था, डायलॉग बॉक्स अपीयर्ड हो जाता था कि हमारी ऐप को आप कितना रेट करना चाहते हैं. चूँकि ये गेम जो थी, जो ऐप थी, वो बच्चों के लिए थे और बच्चों को नहीं भी पता होता कि उन्होंने इस डायलॉग बॉक्स को किस तरह से क्लोज़ करना है. दैट्स वाई ये सबसे पहला जो ऐप ओपन करते ही ड्रॉबैक नज़र आया वो था. सेकेंड इसमें ड्रॉबैक ये था कि जो भी मतलब इसमें मेन्यू को ओपन करते थे, हर जगह पे एड्स जो थे वो बिल्कुल भी रुक नहीं रहे थे. बार बार ही एड्स जो है वो अपीयर्ड हो जाते थे और बॉटम में हो रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी डिफ़िकल्टी आती थी और वो लेटर्स के साथ मैच कर रहे थे जो एड्स थे. थर्डली इसमें ये था कि जब ट्रेस करने लगते थे तो जो वर्ड्स था, ट्रेसिंग वर्ड लेटर था, वो सीम अब उसी कलर में बना दिया गया था, जो कि बच्चों के लिए इस तरह का नहीं ड्रॉबैक फील होता है, क्योंकि ये कलर सेम ब्राउन कलर में वही रख दिया गया था और ट्रेसिंग भी जिस पे करनी थी वो भी ब्राउन कलर में था. उसके बाद जो था ऑप्शन एरर टॉलरेंस था. ऑप्शंस आर नॉट इनफ if touch on wrong spell it not detected and a related picture not match will same letter. फॉर एग्जांपल, अगर ऐप कह रही थी कि टच एल करें, तो अगर वो बच्चा क्यू पे कर देता था तो वो उसको अलर्ट मैसेज नहीं बताता था, डिटेक्ट नहीं करता था कि आपने गलत लेटर पर क्लिक किया है. उसके अलावा ये था कि मेन मेन्यू एंड कैंसिल ऑप्शन नॉट वर्क प्रॉपरली. अगर अब जो क्लोज उन्होंने ऑप्शन तो दिया हुआ था, लेकिन जब उस पर क्लिक करते थे तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता था. उसके बाद जो था साउंड इज़ टू मच हॉरिबल फॉर टॉडलर एंड देयर इज़ नो म्यूट ऑप्शन. यहाँ पर जो साउंड था उन्होंने ऐड करवाया था, बैकग्राउंड साउंड, वो बहुत ज़्यादा
जो था वो डिस्टर्बनेस क्रिएट करता था, और इसमें म्यूट ऑप्शन भी इन्होंने नहीं रखा हुआ था, जो भी एक बैड पॉइंट था। अगर बच्चे कोई गेम वगैरह या कोई भी फीचर यूज़ कर रहे थे तो यहाँ पर उन्होंने कोई भी नेविगेशन पॉइंट नहीं रखा हुआ था, डायरेक्ट जो था वो हर बार ही जाना पड़ता था मेन मेन्यू में, और मतलब कि होम पेज पर डायरेक्ट ले जाता था। इसमें कोई भी वो बैक का ऑप्शन नहीं रखा हुआ था, कोई भी नेविगेट ऑप्शन मौजूद नहीं था। म्यूट ऑप्शन तो है ही नहीं था किसी में भी, साउंड टू मच लाउडली था जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बनेस क्रिएट करता था। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज़र इंटरव्यूज़ में लिए गए, और दूसरी चीज़ स्कोर सॉर्टिंग की गई। यूज़र इंटरव्यूज़ में मैंने 6 लोगों से इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाया, जिसमें से 6 ही लोग जो थे वो मैरिड थे। मैंने प्रेफरेंस मैरिड को दी क्योंकि जाहिर सी बात है जो मैरिड होते हैं, जाहिर सी बात है जो अनमैरिड होते हैं उनका अपना बच्चों के साथ इतना नहीं होता, इसलिए मैंने प्रेफरेंस दी कि जो जिन लोगों से मैं इंटरव्यूज़ दूँ वो मैरिड हो और उनके बच्चे हों। तो 6 लोग थे, जिनमें से 6 ही मैरिड थे और कोई भी अनमैरिड नहीं था। इनमें से कुछ जो थे वो टीचर्स थे, कुछ हाउसवाइफ थी, कुछ बैंकर थी, डिफरेंट वो अपने मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ करते थे। इनमें से कुछ जो थी बैंकर्स थे, कुछ हाउसवाइफ्स थी और कुछ टीचर्स थे। इनके लिए कुछ क्यूरी डिज़ाइन की गई जिससे पता चले, एक सर्वे था ना जिसमें से ये पता चल सके कि कितने लोगों को इसमें डिफ़िकल्टी हैं, कितने लोगों को कुछ चीज़ें अच्छी लगी हैं, पसंद आई हैं, कितने लोगों को कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो पसंद नहीं आई थी। तो कुछ क्यूरीज थी जो उनसे पूछी गई थी। फॉर एग्जांपल किसी से पूछा कि वाला एड्स की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी कि नहीं थी है, जो स्टफ़ था वो रेलिवेंट था, अट्रैक्टिव था, इररेलिवेंट मटेरियल कितना था, ये कैसा था। उसके बाद ये था कि टर्मिनोलॉजीज़ किस तरह से रिलेटेड थी कि नहीं थी रिलेटेड, सपोर्ट कर रहा था ओवरऑल लर्निंग को। उसके बाद आपका जो गोल है वो अकम्प्लिश हो रहा था। फॉर एग्जांपल अगर जिस गोल के लिए, जिस पर्पज़ के लिए आपने ऐप को इंस्टॉल किया वो पर्पज़ आपका फुलफ़िल हो रहा था। उसके अलावा जो फीचर्स थे वो कुछ मिसिंग थे कि सारे के सारे उस ऐप में मौजूद थे। उसके बाद कितने लोग इसको यूज़ कब करते हैं और कब नहीं करते। फिर इस ऐप में रेट करवाया गया ऐप का कि आप कितना स्टार देना चाहेंगे। तो एक यूज़र ने 1 स्टार दिया, एक यूज़र ने 2 दिए, 4 यूज़र ने 3 स्टार दिए थे, क्योंकि इसलिए 4 यूज़र ने 3 स्टार दिए थे बिकॉज़ ये ऐप में एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा मल्टीपल चीज़ें थी जो बेनिफिट्स दे रही थी। और जो एक यूज़र था उसने 4 स्टार दिए थे और 5 स्टार किसी ने भी नहीं दिया था, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी ऐप का डिज़ाइन बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं होता। आइकॉन को भी रेट करवाया गया। इसी तरह यूज़र को कहा गया कि आप इस टास्क को परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी यूज़र को कहा गया कि आप क्विज़ देकर बता दें, या किसी यूज़र को कहा गया कि आप जो है वो कोई मैचिंग गेम खेल के दिखा दें। उसके बाद कहा गया कि आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ी थी, तो 6 यूज़र थे, उन्होंने कहा था नहीं क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट थी और ऐप थी, और इसके अलावा ये ऑफलाइन थी, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत उनको नहीं पड़ी। इसी तरह इसका ग्राफिकली भी बताया गया। ग्राफिकल में भी जो यूज़र की एवेल्यूएशन थी वो बताएगी। सीम्स लाइक हर क्वेश्चन का ग्राफिकल जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनका ग्राफिकल वे में भी बता दिया गया। उसके अलावा जो सेकंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में था वो कार्ड सॉर्टिंग था। कार्ड सॉर्टिंग में मैंने 6 यूज़र की करवाई थी और 6 यूज़र ने डिफरेंट कार्ड सॉर्टिंग की थी। किसी ने इसमें से मैंने मेन्यू और सब मेन्यू को अलग-अलग किया था, और जिसमें यूज़र ने अलग-अलग से अपनी कार्ड सॉर्टिंग की थी। फॉर एग्जांपल लेटर्स का मेन्यू के नीचे उन्होंने अपर केस और लोअर केस दे दिया था और कहा था कि इसको सब मेन्यू बना लेना चाहिए। उसके बाद गेम्स का जो फीचर था उसमें से सब मेन्यू बना लिया उन्होंने कि इसमें कुछ मैचिंग गेम्स रख दो या फ्लैश कार्ड्स रख दो। क्विज़ का एक अलग से मेन्यू बना दिया और उसके नीचे ऑनलाइन क्विज़ का रखा दिया। यूज़र 3 ने अपनी अलग से कार्ड सेटिंग की थी और उसने ट्रेसिंग का किया था कि प्रेस में भी एक अपर केस का हो जाए और एक लोअर केस का हो जाए, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स।
उसके अलावा यूज़र 5 ने अपनी अलहदा से कुछ कार्ड सॉर्टिंग की थी, यूज़र 6 ने अपनी अलहदा कार्ड सॉर्टिंग की थी, उसके मेन्यू और सब मेन्यू बनाए कि किस तरह इस ऐप को होना चाहिए। जो मैंने एनालाइज़ किया जब 6 यूज़र से कार्ड सेटिंग करवाई, तो ये थी कि 6 यूज़र थे, 6 डिफरेंट यूज़र थे, और जिनमें से ज़्यादातर ने एक तरह की कार्ड सेटिंग की थी। उसको एनालिसिस करके रीडिज़ाइनिंग की तरफ मैं आई थी। सबसे पहले ड्रेसिंग का जो फीचर था वो मोस्टली लोगों ने कहा था कि ये एक मेन्यू बन जाए और उसके सब मेन्यू में अपर केस और लोअर केस का सब मेन्यू बन जाए, कि अपर केस में अपर केस की ड्रेसिंग हो जाए और लोअर केस में लोअर केस की ड्रेसिंग हो जाए। गेम्स में फ्लैश कार्ड रख दिया, प्ले क्विज रख दिया, पिकअप रख दिया, स्पॉट इट और मैचिंग, ये सारे गेम्स में आ जाए। लेटर्स में कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स लर्न हो जाए। टाइपिंग में कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का अलहदा से हो जाए। सीक्वेंस में सेम लेटर्स और सेम ऑब्जेक्ट्स हो जाए। और मोर एप्स में किड्स के लिए है या क्राउन ऐप है। तो ये चीज़ें थी कि जो ओवरऑल यूज़र के एनालिसिस के बाद कार्ड सॉर्टिंग जो फाइनल बनी। नंबर ऑफ 6 यूज़र 3 यूज़र जो 3 यूज़र सॉर्ट द सेम कार्ड्स बाय 3 यूज़र सॉर्टिंग डिफरेंटली। 3 यूज़र का बिल्कुल अलहदा से सॉर्टिंग थी, लेकिन 3 यूज़र ने सेम जो थी वो कार्ड सॉर्टिंग की थी। और मोस्टली जो 3 यूज़र थे वो एजुकेटेड थे, और उसके अलावा ये था कि वो टेक्निकली वे में चीज़ों को देख रहे थे और लॉजिकली वे में उन्होंने चीज़ों को देखा, जिसकी बिना पर फाइनल जो एनालाइज था वो ये किया गया। ओके इसके बाद आ जाते हैं जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो गया, तो उसके बाद जिसमें हमने दोनों चीज़ें देख ली, इंटरव्यूज़ भी देख लिया और कार्ड सेटिंग भी देख लिया। अब उसकी बिना पर हमने ऐप को रीडिज़ाइन किया गया। ऐप रीडिज़ाइन में अगर हम कहें कि रीडिज़ाइनिंग जब करते हैं तो हमारी नज़र में वो ऐप बेहतर होती है जिसमें लर्नबिलिटी हो, एफिशिएंसी हो, मेमोरेबिलिटी हो, टॉलरेंस हो, सेटिस्फाई हो यूज़र। तो आपकी जो डिज़ाइन था वो ये था कि जो पहले एक बैक पॉइंट बताया था कि एग्जिस्टिंग डिज़ाइन में जो रेट आ रहा था वो रीडिज़ाइन में ऐसा नहीं होगा। रीडिज़ाइन में ये होगा कि वो डायरेक्ट ही हमें होम स्क्रीन पे ले आएगा, होम पेज पे ले आएगा, उसमें कोई भी डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर नहीं होगा। सेकेंडली जो था कि एड्स बहुत ज़्यादा थे, इसके लिए एक रख दिया गया कि मैंने रख दिया कि इसमें पेड कर दो कुछ अमाउंट, और उसके बाद जो है वो पेड टू ऐप हो जाएगी और एड्स जो है वो नहीं आएंगे जो डिस्टर्ब बहुत करते हैं। उसके अलावा क्या था, और ये था कि अपर केस और लोअर केस दोनों ही इकट्ठे दे दिए गए थे, जबकि ऊपर स्क्रीन पे सिर्फ अपर केस चल रहे थे। उसके अलावा कुछ जो था वो सब मेन्यू बना दिए गए, जैसे गेम्स में प्ले क्विज, पिकअप और मैचिंग लेटर्स रखती है, इसके सब मेन्यू बना दिए गए। उसके बाद जो था वो ये था कि सेफ एंड इंटरेक्टिव में सीक्वेंस रख दिया गया कि सीक्वेंसली लेटर्स के बारे में बताया जाए। उसके बाद टच टी, तो इसमें आइडेंटिफाई लेटर्स, सबसे पहले कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स का सब मेन्यू बना दिए गए। प्रपोज डिज़ाइन में जो था वो ये था कि सबसे पहले इसमें जो म्यूट ऑप्शन था वो बहुत ज़रूरी था। जैसे कि समटाइम्स पेरेंट्स कोई काम कर रहे होते हैं और वो बच्चों से वो दूर होते हैं, लेकिन ऐप में जो साउंड था वो इतना ज़्यादा डिस्टर्बनेस क्रिएट करता था जिसमें म्यूट ऑप्शन की ज़रूरत थी। इसके अलावा इसमें जो सेकंड चीज़ थी वहाँ ये थी कि सर्च ऑप्शन नहीं था। सर्च ऑप्शन ज़रूरी था कि अगर इसमें डिफरेंट फीचर्स दे रहे हैं कि आपने क्विज़ खेलना चाह रहे हो, या फिर आपको गेम खेलना चाह रहे हो, या मैचिंग लेटर्स करना चाह रहे हो, तो सर्च करके वो डायरेक्ट उस चीज़ पे आ जाए। उसके अलावा इसमें जो सब मेन्यूज़ थे वो बिल्कुल भी नहीं था, नेविगेशन नहीं था, हमें हर बार ही होम पेज पे जाना पड़ता था, जो एक बैक पॉइंट था, और ये प्रपोज डिज़ाइन में आ गया। इसके बाद टेस्ट करवाने के लिए, रन कराने के लिए कि हमारी ऐप दूसरा बंदा एक्सेप्ट कर रहा है या वो रिकमेंड क्या कर रहा है, और अगर वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा तो फिर रिकमेंड क्या कर रहा है। मैंने ये ऐप अपनी जो था वो आमना रफ़ीक रोल नंबर 063 को कैरिड आउट की। उसके अलावा उसने कुछ चीज़ें एक्सेप्ट की और कुछ चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की थी। सबसे पहले एक्सेप्ट उसने ये किया था कि चलें ठीक है, एड्स जो है वो आ भी रहे हैं, तो if using the trial base then okay, ads would be run. Ads run out the bottom covering part of the game. This would be frustrate little children. Should not be ads appear at the bottom. It doesn't make efficient. If using app trial base then okay, ads would be run.
उसने ये एक्सेप्ट तो किया था कि एड्स होते हैं जो पेड नहीं होते, लेकिन इसको बॉटम में जो था वो रेकमेंड उसने किया था कि अगर एड्स आए भी आए तो उसको बॉटम में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो गेम का ही पार्ट जो है वो कवर कर रहा था। सेकेंडली जो था वो ये था कि एक्सेप्टेड में था कि जो कलर कम्बिनेशन था वो अट्रैक्टिव था, लेकिन जो बैकग्राउंड कलर था वो सम मेन्यूज़ के साथ भी मैच कर रहा था। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर ग्रीन था और उसमें मेन्यू का भी कलर ग्रीन रख दिया गया था। नॉट एक्सेप्टेड में उन्होंने ये कहा कि देयर शुड बी नो नीड ऑफ डायलॉग बॉक्स अपेयर दैट चिल्ड्रन डजंट नो हाउ टू क्लोज दिस बॉक्स दैट मेक इरिटेशन, सो इट वुड बी नॉट एक्सेप्टेड। उसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और जो थी वो एक्सेप्ट नहीं की थी, और वो ये थी कि देयर शुड बी सब मेन्यू इन प्रॉपर फॉर्म। जो सब मेन्यूज़ होने चाहिए वो प्रॉपर फॉर्म में होने चाहिए। ये लग रहा था कि जैसे बैकग्राउंड में अपर केस और लोअर केस लिखा हुआ है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। सो ये भी नॉट एक्सेप्टेड में था। देयर शुड बी नो ऑप्शन ऑफ फ्लैश कार्ड, दिस ऑप्शन जस्ट वर्क ऑन फन फोनिक्स। ये वाला जो फीचर था वो फन फोनिक्स में होना चाहिए था, यहाँ पर इसका कोई काम नहीं था। उसके बाद सेल्फ क्रिटिक में जो मैंने चीज़ नोटिस की तो वो ये थी कि मैंने इस पूरी रीडिज़ाइनिंग में कोई भी लैंग्वेज के बारे में नहीं बताया, क्योंकि पाकिस्तान है और पाकिस्तान पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है। तो मैंने कोई भी इस तरह की रेकमेंड नहीं दिया था कि यहाँ पर कोई इंग्लिश की लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए। इंग्लिश सिर्फ यहाँ पर एक ही लैंग्वेज का ऑप्शन था और वो इंग्लिश था। कोई भी लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं दिया था। सीम्स लाइक वो हो जाए उर्दू हो जाए और एनी अदर लैंग्वेज। सो हर बंदा एजुकेटेड नहीं होता और हर बंदा इंग्लिश को अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकता। तो ये ईज़ ऑफ यूज़र नहीं था और यूज़र फ्रेंडली भी नहीं होगा, क्योंकि अगर कुछ जो लोग तो एजुकेटेड हैं वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे, लेकिन अब कुछ लोग एजुकेटेड नहीं होते तो वो कैसे अपने बच्चों को ऐप वगैरह जो है वो चला के देंगे। सेकेंडली जो था वो ये था कि यहाँ पर कोई भी होम का ऑप्शन नहीं मौजूद था। अगर कोई बच्चा क्विज़ खेल रहा है तो उसको हर बार अगर नई चीज़ के लिए जाने के लिए, फॉर एग्जांपल उसने मैचिंग गेम्स खेलनी है या फ्लैश कार्ड्स खेलना है, तो उसे हर बार क्लोज के ऑप्शन पे जाना पड़ता था। कोई भी होम ऑप्शन प्रॉपरली नहीं था, कोई भी सब मेन्यूज़ प्रॉपरली नहीं थे जो इजीली वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता और नेविगेट कर सकता। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो सेल्फ क्रिटिक में आ रहे थे, जो मैंने अपनी ऐप डिज़ाइनिंग में इंट्रोड्यूस नहीं करवाए थे, जो ज़रूरत भी थे और इसको होना चाहिए था। अगर होते तो ये ऐप जो थी वो और मज़ीद जो थी वो बेहतर बन सकती थी। थैंक यू।